वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाद लोगों को दो तीन बीमारियां मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं कि एक बीमारी का इलाज करवाते हैं तो दूसरी बीमारी बिगड़ जाती है, जब दूसरी का इलाज करवाते हैं तो पहली बिगड़ जाती है। इनको कैसे मैनेज करना है, इनको कैसे ट्रीटमेंट आपने करनी है, ये सारी बातें बताऊँगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है डबल डिजीज़, डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन इन डिजीज़, यानी कोई दो बीमारियां हो सकती हैं। कोई बीमारी की पेचीदगी हो सकती है या पेचीदगियों में बीमारी हो सकती है। ये सभी मेरे टॉपिक होंगे आज। आपको कोशिश करूँगा मैं पूरा समझाने की जितना मेरे पास नॉलेज है। दोस्तों, बाज़ दफ़ा ये होता है कि मरीज़ को एक बीमारी है, उसके साथ दूसरी बीमारी भी उसको जुड़ जाती है, दूसरी भी लग जाती है। वो एक बीमारी का इलाज करता है, यानी एक बंदे को जिगर का मसला है तो उसको खारिश स्कैब्स भी हो जाती है। वो जब स्कैब्स का इलाज करता है तो जिगर का मसला बन जाता है, जब जिगर का मसला हल करता है तो उसको स्कैब्स हो जाती है। या इसी तरह किसी को शुगर का मसला है, शुगर के साथ जी ये ईचिंग हो जाती है, स्कैब्स हो जाते हैं, यानी खारिश वगैरह हो जाती है। क्योंकि शुगर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इसकी, क्योंकि शुगर को पहले कंट्रोल करेंगे तो फिर ये खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करनी होती है। जब हमारी इम्यून बूस्टर हो जाता है तो ये खुद ब खुद ही मामलात हल होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों को हार्ट का मसला होता है, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, या ब्लड प्रेशर के साथ बाज़ लोगों को ये हो जाता है कि उसको आर्थराइटिस हो जाता है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है। ये हमने पहले तो ये देखना है कि कहीं ये एक रूट तो नहीं है सारी चीज़ों की, उसके ऊपर अलग-अलग दरख्त नज़र आ रहे हैं हमें, कि यानी एक ही रूट नीचे पड़ी हुई है, कोई दरख्त यहाँ निकल आया, कोई वहाँ निकल आया, कोई आगे निकल आया। ऐसे भी बाज़ दफ़ा हो जाता है। ये आपके असल में ये बात सोचने की नहीं है, ये डॉक्टर का काम होता है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि डॉक्टर हजरात जो हैं वो अपनी फ़ीस खरी करते हैं, उसके बाद मरीज़ के साथ उनको कोई कंसर्न नहीं होता, या उनके साथ उनका कोई खुलूस नहीं होता कि ये मरीज़ मेरे पास आया है, इसको ट्रीटमेंट करके कोशिश होनी चाहिए कि वो ठीक हो जाए। सिर्फ हमें उसकी जेब के ऊपर नज़र होती है। अक्सर हमारे हजरात जो डॉक्टर हजरात हैं ये करते हैं, मरीज़ को पूरी गाइडलाइन नहीं देते, उसको पूरी अवेयरनेस नहीं देते कि तुम्हारा मसला क्या है। चूँकि मरीज़ को पहले टीच करवाना, यानी मरीज़ को पहले पढ़ाया जाए, उसकी बीमारी में बताया जाए कि उसको क्या मसला है, यानी वो आप ख़ुद उसको टैकल कर सके, उसको मैनेज कर सके कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको समझ तो आ सके कि मसला क्या है। क्योंकि मेरे साथ कुछ दिन पहले एक मरीज़ अटैच हुए, पढ़े लिखे थे माशाल्लाह, वकील साहब थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा LFT का मसला है, यानी लिवर का मसला है, जाइंडस हुआ, जिसके साथ मेरी लिवर फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। कभी SGPT डिस्टर्ब हो जाती है, कभी अल्कलाइन फास्फेट ALP जिसको कहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब उसको कवर करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, जब पहली चीज़ को कवर करते हैं दूसरी हो जाती है, दूसरी को करते हैं पहली हो जाती है। और इसके साथ क्या इशू हुआ कि ये ट्रीटमेंट करते को तो मुझे एक और बीमारी हो गई कि उसके साथ मेरे जिस्म के अंदर सुइयाँ चुभनी शुरू हो गई, एलर्जी हो गई, ये मामलात इकट्ठे हो गए। अब दोस्तों, बहुत सारे डॉक्टरों के पास वो गया। देखिए, वो वकील साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने फील्ड के हैं ना, वो डॉक्टर तो नहीं है कि इस चीज़ को समझ सकें। ये तो हमारा डॉक्टरों का फ़र्ज़ है कि उसको मैनेज करें और उनको पूरी अवेयरनेस दें कि तुम्हारा मसला ये है, इसको आपने ऐसे टैकल करना है। ये तो उसका सलूशन है, सलूशन बताया जाए, ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगी। वो खुद ब खुद भी कर सकता है या किसी और डॉक्टर से भी करवा सकता है। कम से कम उसको ये समझ तो आए कि ये डॉक्टर मेरी ट्रीटमेंट सही कर रहा है, ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। यही बात है दोस्तों। जब भी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो, दो तीन इमराज आपको नज़र आना शुरू हो जाए कि मेरे साथ दो तीन अमराज अटैच हो चुके हैं, यानी एक बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है। वो अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास मरीज़ आते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि यार हमें वो ब्लड प्रेशर का मसला भी है और इसके साथ जोड़ों का मसला भी है। जब हम ठंडी चीज़ें खाते हैं तो जोड़ों का मसला बन जाता है, जब हम गर्म चीज़ें खाते हैं तो ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है। हम जाएँ तो किधर जाएँ दोस्तों? ये होता है कि फिर इस मरीज़ को डायग्नोज किया जाता है कि आया इसकी प्रॉब्लम किधर है, इसकी रूट काज क्या है। उसको पकड़ के उसको जब हम एक ट्रैक के ऊपर डालते हैं, यानी ट्रीटमेंट के ज़रिए, डाइट के ज़रिए,
तो मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। देखें बाज़ दफ़ा एक दूसरे की अपोजिट होती हैं जो बीमारियाँ होती हैं, देखने में वो बज़ाहिर एक दूसरे की मुखालिफ होती हैं, लेकिन अंदर से उनकी रूट जो होती है, जड़ जो होती है वो एक ही होती है। उनको अगर देख कर दरमियाना रास्ता निकाल के कोई अच्छा इलाज किया जाए तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो सकता है, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। और एक बात और ख्याल रखें कि जो डॉक्टर आपके साथ मुखलस है उससे अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। और ऐसी बातें अगर हैं तो आपको जो अच्छा डॉक्टर लगता है, जो आपको होप दिलाता है, आपको उम्मीद दिलाता है, आपको डिस्करेज नहीं करता, आपको मायूस नहीं करता, उससे ट्रीटमेंट कराएं, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।